जीभ एक, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾਤਾ। ਕਿਨੇ ਲਵਾਇਆ? जीभ ने। जीभ एक कलंक है। आगे क्या लिखा? और जीवन गति में आग लगा देती है। चलते फिरते जीवन नू अग च सिट दिंदी है जीभ। हालेलुया। कहता जीवन अगर सही दौड़ रहा है ना, अगर जुबान विचाले आ गई, जुबान नू नहीं संभाले तो चलती फिरते जीवन गति में आग लगा देगी। हालेलुया। समझ आ रही है भाई? ये किन्नी बोझ के संभाल के रखनी पैनी है तब। आमीन। आगे क्या लिखा? और नरक कुंड की आग में जलती रहती। जीभ नरक है। नरक ये जीभ, ये तो गलत हो गए तो तुम नरक लेके जाएगी। देखो, क्योंकि हर प्रकार के वन पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जल स्तर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। बाइबल कहती है जिन्ने वन पक्षी ने, जिन्ने बाण ने, जिन्ना समुंदर है, जिन्ने जानवर ने, हाथी कितना तगड़ा होता है। बाइबल कहती है तुसी सारे वश च कर ले हो। पर आगे क्या लिखा? पर जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। हालेलुया। कर सकता है? हाथी फड़ लागे, पर बाइबल क्या कहती है? जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है। आपा की कहते हैं पंजाबी ਇਹਦਾ ਬਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਲਾ ਹੈ। जीव की है बला। कई बार ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ जीव ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्यार नहीं करना, ਇਹਨੂੰ समझा के रखना है। हालेलुया। ये बला है, बला, बला बहुत गंदी। आगे क्या लिखा? जो कभी रुकती नहीं, वह एक प्राण नाशक जहर है। विष। जीभ की है शरीर ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੁਗਲੀ ਲਵਾ ਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕਢਾ ਕੇ, ਹੈ कितना नफरत करा के जुबान की घोल दी जिंदगी च जहर, प्राणनाशक जहर है, भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। ये कहती है बाइबल, ये मसीहा नूं कह रहा है। आपां प्रभु का नाम भी लेने आ, किहदे नाल लेने हो भाई? जुबान नाल लेने कि नहीं लेने? प्रभु प्रभु ऐसे मुंह चो करदे ते फिर जिहड़े परमात्मा ने अपने रूप च बनाए लोग, आपां उन्हां नूं शराब भी दे देने, जा तेरा बेड़ा गर्क हो। हालेलुया। ते पहला प्रभु प्रभु कर रहे सी, फिर ओहदा बेड़ा गर्क करता। तो बाइबल की कह रही है? असीं ये काम नहीं करना। मतलब दूजे नूं नहीं पता जुबान दे नुकसान किन्ने, पर बाइबल सानूं जुबान दे नुकसान दसदी। इसे लिए कदे भी इहनूं यूज करो तो ढंग नाल करो। कोई भी गल बोलो, कित्थे की बोलनी है, तमीज नाल, तरीके नाल बोलो, ताकि असीं वचन दे विच बने रहिए। आमीन। की बने रहिए वचन दे विच, क्योंकि शैतान चाहता है थोड़ी ये वचन ना शैतान नूं पता है, पर कलीसिया बेचारी नूं पता नहीं, क्योंकि शैतान नूं पता है ना, कलीसिया नूं पता नहीं है। हुण आपां नूं अज पता लग गया, अज तो बाद आपां जुबान नूं तरीके नाल यूज करना। आमीन। आगे क्या लिखा है? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों निकलता है? सोता मतलब नलका या टूअल, भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਰਾ मीठा? हालेलुया। ठीक है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर तुसी कहो हालेलुया जय मसीह, रात दिन प्रे करो ते मुंह ना संभालो तो तुसी आए गए। बाइबल ने की कहता आज क्लियर होगी कि नहीं होगी? तुहानू भाई क्यों नहीं आजाद हो रहे हैं असी? जुबान दे कारण, इहदे कारण। आज तो बाद की करना है? जुबान नूं समझो। ठीक है? कॉपी ले लिख लो भाई, लिख ले। मैं तुहानू दस देना जीभ की कुछ है। जीभ एक आग है, लिख लो। ये लिख के ना अपने घरां दे मूहरे ला लो, जीभ के नुकसान। ठीक है? ऐ लिख के ना अपने घर पे लगा लेना, जीभ के नुकसान। जीभ एक आग है। ठीक है? अधर्म का एक लोग है, मतलब अधर्म जिथे भगती नहीं हुंदी, वो भगती की एक जगह बनी हुई है जीभ। ठीक है? ऐसा लिखा है। जीभ एक कलंक है।
कील। 3 नंबर जीभ एक कलंक है। और चौथा नंबर है जीवन गति च अग लाने वाली है जीभ, ठीक है। 5वां नंबर है नरक, नरक का कुंड है जीभ। क्या है? नरक का कुंड है जीभ, ठीक है। और आगे लिखा है जीभ एक बला है, जीभ की एक बला है। जीभ एक जहर है, प्राणनाशक जहर है, ठीक है। आगे इस पे लिखा है जीभ एक शराब है, की है शराब। ये सारिया गल्लां ने जीभ दे मूंह दे विच। तुसी जिन्नी मर्जी भगती करो। देखो जी पता क्या है, टीचिंग किसे कहते हैं? शिक्षा किन्हें कहते हैं? शिक्षा कहते हैं अगर देने वाले के पास कुछ है और लेने वाला मन बना रहा है तो उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उसे कहते हैं ना। एक तो आपके पास चीज होनी चाहिए, एक आपके पास बताने वाला होना चाहिए, तीसरा आपके पास सुनने वाला होना चाहिए। अगर तीनों में से एक गायब है तो शिक्षा नहीं है। तुसी समझ रहे? अगर तुसी ध्यान नाल नहीं सुन रहे तो शिक्षा तुहाडे काम नहीं आ रही। अगर मैनू तरीका नहीं है दसन दा तो शिक्षा काम नहीं आएगी। अगर मेरे को बोलने वास्ते कोई शब्द नहीं है तो शिक्षा काम नहीं आएगी। हालेलुया। तो शिक्षा ऐसे नूं कहंदे कि असीं अज वचन सिक्ख्या है कि जो जीभ है वो कितनी खतरनाक चीज है। इसीलिए मतलब तुहानू शैतान क्या करता है? शैतान इस वचन को अच्छे से जानता है और क्या करता है, वो आपके सामने कुछ गलत चीजें कर देता है, सामने गलत कर देता है। और हम क्या करते हैं? हम इस वचन को भूलकर तुरंत उस बंदे को गाल निकाल देते हैं, तुरंत उस बंदे के बारे में गलत बोल देते हैं। और शैतान क्या चाहता था? इसलिए उसने घर में लड़ाई करवाई कि तुम वचन को तोड़ो। शैतान नू जुबान दी पावर पता है की है, शैतान नू जुबान दी पावर पता है, क्योंकि बाइबल के विच लिखा है ये एक विष है, एक जहर है, एक नरक है। और शैतान ये चाहता है कि जितने लोग धरती पे हैं वो नरक को पकड़े, वो जहर को खाएं, क्योंकि शैतान सीधा आएगा नहीं आपके पास, वचन के द्वारा तोड़ के आपकी जिंदगी में एंटर करेगा। तो समझ आ रही है? बाइबल की बड़ी गहरी स्टडी है, ये समझना है अपन ने। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, क्यों बाइबल में उत्थे क्यों लिखा सीगा कि अगर तुहानू किसी के प्रति प्रूफ भी मिल जाए भी ये बंदा गलत है तो भी बाइबल कहती उन्हें माफ करना। ऐसा क्यों लिखा सी उत्थे? इसे कारण लिखा सी कि ताकि तोड़ा मतलब सहन शक्ति ना टुट जाए। प्रभु ने वचन च लिख के देता भाई माफ कर दो, कोई गल होगी मिस्टेक।